ओके। कल वाला काम थोड़ा सा खोलते हैं, पहले कल वाले फोल्डर में ही काम करेंगे, नए नया फोल्डर नहीं बना रहा मैं, सही है। यार पुराने स्टूडेंट की बात हो रही है अभी, जो एब्सेंट थे उनसे बात नहीं कर रहा मैं। सही है। अच्छा तुमने कॉल करी थी। अभी शुरू करी। ठीक है, इधर देख लो अभी। इधर देख लो सारे, इधर देख लो सारे। खामोश कराओ इनको यार। आहिस्ता, आहिस्ता बात करो भाई, तो बात करो। ओके, इधर देखो क्या हो रहा है। ये हमारे पास टू डू लिस्ट ऐप है। मैंने बनाने को ये बोला था कि जैसे कि आपको पास एक लिस्ट होती है घर के सौदे की, ये लेकर आने, ये लेकर आने, ये लेकर आने। चेक 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 को छोड़ो, बस तुमने आइटम ऐड कर दिए, सही है। तो इस तरह हम जो लिखेंगे ना वो नीचे ऐड होगा, चाहे वो वैल्यू। लेकिन आपने नया टैग बनाया इसलिए मैं पुराने टैग, सही है। मैंने यहाँ पे लिखा, सही है, क्रिएट हो गया। साथ एक बटन भी आ रहा है अगर कोई बीच में से मिटाना चाहो, ठीक है। अली दिया हुआ है, बनाया है ASAD, ठीक है। वो वीडियो देख के आनी है ना, सही है, नई चीज है, ठीक है। अब मैं बीच में से ये डिलीट करूंगा तो वो वहां से डिलीट हो रहा है, सही है। आप क्या करके लाए हो, दोनों एडिट का काम करके लाए हो। एक दिन मिला था उसमें वीडियो आपने 2 बजे रात को डाला, 2 बजे वीडियो, तो फिर फायदा है ना, तो अगला पूरा दिन था तुम्हारे पास सुबह का। ओके चलो ठीक है, सबसे पहले डिलीट ऑल वाला काम करते हैं, ठीक है। तुम्हारे साथ जो है बाकी वालों के लिए रिवाइज हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। डिलीट डिलीट ऑल का बटन कहाँ बनाएंगे। सबसे नीचे, सबसे नीचे यहाँ पर, कहाँ, ऐड आइटम के बराबर में बना लेते हैं, सही है। ऐसे ही होगा। नो नो, इसके बराबर में डिलीट ऑल, सही है। यहाँ एक बटन बनाया है, बटन डिलीट ऑल, DLETEALL, ठीक है। ओके, सेव किया, डिलीट ऑल हमारे पास आ गया, ठीक है। कल के काम का थोड़ा सा कोड दिखा देता हूँ मैं। यहाँ से काम शुरू हो रहा है, सही है, और ये सारा काम चल रहा है। फंक्शन क्या होता है, यस, ये वो आपने फंक्शन बनाया हुआ है। उसके बाद सही है, ऊपर ऊपर आता हूँ मैं, जहाँ मैंने सारे एलिमेंट मंगवाए हुए थे। यहाँ मुझे क्या चाहिए, मुझे सबसे पहले एक फंक्शन बनाना है डिलीट ऑल का। ये नोट कॉपी करता हूँ मैं, कॉपी फंक्शन टू डिलीट ऑल आइटम्स, ठीक है। फंक्शंस डिलीट ऑल दिस डॉट लॉग। जिस तरह मैंने बताया था आप लोगों को डिलीट ऑल, उसी तरह करा है या कोई और फीचर लगाया है। नहीं, जो दो करके लाए हैं ना, ये करके लाए ना ये भाई, जिस तरह मैंने बताया था, डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0, यही करा है आपने। इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू एम्प्टी, यस, सही है। दोनों चीजें वर्क करेंगी। पहले मैं अपना वाला चलाता हूँ फिर आपका वाला चलाएंगे। कॉपी करा, इसको कहाँ पास करेंगे, इनपुट में पास करेंगे। बटन बना तो लिया डिलीट ऑल का, ऑन क्लिक, और यहाँ लिखेंगे डिलीट ऑल और इसको कॉल कर देंगे, ठीक है। सेव किया, रिफ्रेश, डिलीट ऑल, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, बल्कि नहीं खोलता, छोड़, गो लाइव नहीं बन गया, अच्छा सही है। मैंने बोला कि आप मुझे ऐसा करो, आप मुझे ला के दे दो कंसोल डॉट लॉग लेट्स कंटेनर
डॉट चिल्ड्रन डॉट लेंथ। सही है सर, ये लिस्ट कंटेनर आपने वो बनाया होगा, ये लिस्ट कंटेनर मेरा यूएल है। यूएल के अंदर जितने एलआई होंगे वो उसके चाइल्ड कहलाए। सही है, और मैंने बोला जितने चाइल्ड है ना आप उनकी लेंथ बता दो मुझे। सही है, सेव किया, आते हैं वापस। ए बी सी। अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाऊं तो मुझे यूएल के अंदर कितने दिखेंगे एलआई? 3। यूएल को खोला और उसके अंदर 3 एलआई है, 1 2 3। ठीक है, कंसोल में आते हैं, इस पे क्लिक करूंगा, क्या मिलेगा? चिल्ड्रन के अंदर आपको बताते हैं कि भाई आपको एक एरे मिलती है पेरेंट एलिमेंट की, जो तमाम चिल्ड्रन ला के दे देता है। सही है, ओके। मैंने इस पे क्लिक करा तो मुझे 3 बता रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको ओवरराइड कर दूं लेंथ को 0 से, चिल्ड्रन उड़ जाएंगे? एक बंदा हाँ बोला, बाकी सारे? सर जवाब देना, मुंडी नहीं हिलानी। वो भी करेगा, वो तो करेगा ही करेगा। इस वाली लॉजिक पे कौन हाँ बोल रहा है वो बताओ। ये भी करेगा। ये आपकी एरो 0 कर रहा है, एलिमेंट नहीं उड़ा रहा। देखते हैं चला के। ठीक है, करेगा काम। सही है, ये वाला कॉन्फिडेंस चाहिए। लिस्ट कंटेनर लेंथ, इसको बंद करा यहाँ से, बल्कि हटा ही देते हैं। डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0। जो लेंथ आ रही थी बेस्ड ऑन एलिमेंट्स ऑफ चाइल्ड ऑफ लिस्ट कंटेनर यूएल। ठीक है, कितनी भी लेंथ हो वो उसको 0 कर दे। देखते हैं क्या होता है। सेव किया मैंने यहाँ से इसको, और यहाँ से इसको उड़ा देते हैं। ठीक है, ए बी, ठीक है, और हम आ जाते हैं सबसे पहले इंस्पेक्ट एलिमेंट में, ताकि यहाँ पे लाइव दिखे कि हुआ क्या है। ठीक है, यूएल ये रहा, इसके अंदर चिल्ड्रंस ये हैं। डिलीट ऑल, उसने उड़ाया नहीं। सही है, उसने उड़ाया नहीं। ये फीचर तो हमारा हो गया बेकार, क्योंकि आपने एलिमेंट्स जो ये क्रिएट करे ना, ये जावास्क्रिप्ट से करें, ये इस तरह नहीं उड़ेंगे, ये इस तरह नहीं उड़ेंगे। जब एक उड़ा रहे थे उसको तोड़ देते। नहीं नहीं, वो एलिमेंट को उड़ा रहे हैं हम, उसकी एरे की लेंथ को 0 नहीं कर रहे। अभी एरे की लेंथ को 0 कर रहे हैं। अब बताओ क्या करेंगे? लिस्ट कंटेनर आप लोगों ने क्या लगाया है? इनर एचटीएमएल सर एरे को कॉल करवाएंगे इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग रख देंगे। सर एरे को कॉल करवाएंगे और उसके अंदर जो है बोलेंगे वो उसको इज इक्वल टू 0 इन इक्वल टू दिस। ठीक है, 0 या खाली स्ट्रिंग का बात सेव तो एक किया। ही है ना। मैंने किया डिलीट ऑल, एलिमेंट्स पर आए और यूएल को खोला। सही है, इधर देख लो सारे, डिलीट ऑल, उससे सारे उड़ा दिए। ठीक है सर, आप 0 लगाएंगे तो तभी वो करेगा, स्ट्रिंग नहीं करेगा, नहीं करेगा ना। नहीं करेगा। तो सर इनर एचटीएमएल पूरी एरे कॉल करवा दी। इनर एचटीएमएल जो है ना क्या करता है, वो देख रहा है कि इस टैग के अंदर जितना भी है उसको सब खत्म कर दो। दूसरा तरीका है कोई लगाने का? दूसरा तरीका फिलहाल के लिए तो नहीं है, लेकिन आगे है, आगे है। अभी के लिए यही है। हाँ ठीक है, इस काम को यहाँ पे पॉज करते हैं, एक नई चीज पढ़ते हैं, उसके बाद दोबारा एडिट पर आएंगे। नहीं नहीं, वो एडिट में वो काम आएगी ना। पढ़कर तो आते, कोशिश कर कर आए हो ना, बस इतना काफी है। इतना कोशिश कर कर आए हो, इतना काफी है। सही है, ओके। मैं सर हाँ एक बात बता। हाँ, सर वो ऑटोमेटिक यूएल कैसे लाता है? ऑटोमेटिक यूएल कैसे ला रहा है? मैं आपको सिर्फ 5 मिनट दे रहा हूँ रिवाइज कराने के, और रिवाइज 5 मिनट में करवा रहा हूँ। ठीक है, सही है सर। एक इनपुट टैग लिया, सही है, और ये जो लिस्ट कंटेनर है इसमें क्या साइन है? यूएल। ठीक है, आईडी आईडी लिस्ट कंटेनर। ठीक है, उसमें क्या साइन किया हुआ है? लिस्ट कंटेनर। ठीक है, ओके। मैं इधर आया ऐड आइटम के फंक्शन पर। ठीक है, ऐड, तुम भी देख लो भाई जो कल नहीं आए थे। ठीक है, डिलीट ऐड आइटम का बटन कहाँ लगा हुआ है? जहां ऐड आइटम लिखा हुआ है, विच इज दिस बटन, दिस। सही है, ओके। मैंने बोला कि आपके पास जावास्क्रिप्ट में एक मेथड होता है क्रिएट एलिमेंट। आप एचटीएमएल का एलिमेंट खुद बना सकते हो, क्रिएट एलिमेंट।
मैंने बोला डॉक्यूमेंट में क्या मिलता है, पूरी विंडो। सही है, पूरी विंडो कौन सी विंडो, ये वाली विंडो। सही है, मैंने बोला डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट एलिमेंट में मैंने बोला मुझे चाहिए एल आई, तो वो एल आई बना रहा। सही है, सबर तो करो। सही है, तो नहीं तो उधर कैसे जाएगा, उधर से कोई पैरेंट तो लाना पड़ेगा ना जिसके अंदर हम रखेंगे। ठीक है, अच्छा जब आप कोई एलिमेंट जावास्क्रिप्ट से क्रिएट करोगे लाइक दिस, ये हमने एक एलिमेंट जावास्क्रिप्ट से क्रिएट करा है, तो आप इसके अंदर जो लिखोगे ना वो भी जावास्क्रिप्ट से ही क्रिएट करोगे। क्या मतलब, मैंने बोला कि ये जो एल आई है, जैसे कि अगर मैं इसके अंदर अहमद लिख रहा हूं, एल आई तो ये जनरेट हो गया, विच इज दिस, क्या, इसको खोला, ये एल आई, इसके अंदर ये जो अहमद आ रहा है, बटन को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, अहमद आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, तो आपने बोला कि अगर हम एलिमेंट जावास्क्रिप्ट से बना रहे हैं तो उसके अंदर का जो टेक्स्ट है ना वो भी जावास्क्रिप्ट से बनाएंगे। उसके लिए आपके पास मेथड है डॉक्यूमेंट विच इज दिस क्रिएट टेक्स्ट नोड, क्रिएट टेक्स्ट नोड आपका टेक्स्ट जनरेट करता है जो एलिमेंट के अंदर आप पुट करोगे। सर ये आपने बोला कि यहाँ पर हम खाली एलिमेंट बनाएंगे जिसका पेरेंट एचटीएमएल में होगा। ये लाइन नंबर 51 में जो आपने बटन बनाया डिलीट, इसका तो कोई पेरेंट नहीं है एचटीएमएल में। इसका पेरेंट, क्योंकि इसके पेरेंट हम एल आई यही तो बना रहे हैं, उसको रखेंगे एल आई में, तो बस जरूरत नहीं है मेन कंटेनर। नहीं नहीं नहीं, जो आपके सब चाइल्ड्स होंगे ना उसका पेरेंट वहां होने की नीड नहीं है, जो मेन पेरेंट होगा ना, जैसे यूएल मेन पेरेंट है, वो एचटीएमएल में होना चाहिए जिसके अंदर आपको डेटा दिखाना है। यस, ठीक है। अच्छा, क्रिएट टेक्स्ट नोड में मैंने क्या रखा, इनपुट ईएल डॉट वैल्यू, इनपुट ईएल में क्या मिल रहा है, जो मैं लिख रहा हूँ, क्लियर है जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ओके। अच्छा, इसी तरह मैंने एक बटन भी क्रिएट करा था, और बटन के अंदर क्योंकि मुझे कुछ नहीं दिखाना तो डिलीट आइटम रख दिया, हार्ड कोटेड वैल्यू। सही है, इतना क्लियर है, ओके। आपके पास, अच्छा ये सेट एट्रीब्यूट वाली बात जो है लाइन नंबर 56, ये वाली बात थोड़ी देर में बात करेंगे, ठीक है। मैं आपके पास जावास्क्रिप्ट में एक मेथड होता है अपेंड चाइल्ड, कि भाई इस वाले आइटम को इस चीज के अंदर रख दो, ठीक है। और मैंने बोला जनरेट एल आई, एल आई जो जनरेट करा था विच इज दिस, ठीक है, एल आई डॉट अपेंड चाइल्ड, एल आई के अंदर रख दो क्या, एल आई टेक्स्ट वैल, जो मैंने वैल्यू उसकी जनरेट करवाई है। अब जो एल आई की वैल्यू जनरेट हो रही है विच इज इनपुट ईएल डॉट वैल्यू, वो अब चली गई किसके अंदर, जो एल आई का मैंने एलिमेंट क्रिएट करा था। सही है, इसी, यस उसके अंदर ही। इसी तरह जो है ना डेल बटन ईएल, जो मैंने डिलीट का बटन बनाया था, ये डेल बटन विच इज दिस, उसके अंदर क्या रख दिया, बटन टेक्स्ट वेल, जो के डिलीट आइटम, जो के ये रहा, ठीक है। अब मैंने आप सबको बोला था कल, अगर मैं एक और वैल्यू लिख दूं कि अगर मैं किसी आइटम पे क्लिक करूं तो पूरा एल आई जाना चाहिए, पूरा एल आई जाना चाहिए ना, पूरा, जैसे ये एक ये दो, अगर ए पे क्लिक करूं तो पूरा ए जाए, तो बटन का पेरेंट कौन कहलाएगा, एल आई, बटन का पेरेंट एल आई कहलाएगा। तो मैंने क्या करा, जनरेट एल आई के अंदर पहले एल आई की वैल्यू रखी विच इज दिस अहमद और ए, और उसके बाद मैंने अपेंड चाइल्ड में डेल बटन जो था वो भी उसके अंदर रखा, ताकि जब मैं क्लिक करूं तो पूरा एल आई जाए। क्लियर है सबको, सही है। उसके बाद मैंने बोला कि एल आई मेरा क्रिएट हो गया, एल आई के अंदर बटन चला गया, दोनों की वैल्यू चली गई, ओके है सब। अब जो मैंने ऊपर बुलाया हुआ था लिस्ट कंटेनर विच इज दिस, कहां से आ रहा है, ये वाला यूएल, मैंने बोला कि लिस्ट कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड एल आई, तो वो सारी लिस्ट आपके पास इस तरह रेंडर हो रही, ऑटोमेटिक एलिमेंट क्रिएट हो रहा है, उसकी वैल्यू उसके अंदर जा रही है, फिर वैल्यू जो है एल आई में अपेंड हो रही है, बटन भी एल आई में अपेंड हो रहा है, एल आई यूएल में अपेंड हो रही है, और नीचे क्रिएट हो रहा है। आएगा ऐसा, ठीक है। इसको पॉज करके थोड़ा सा आगे जाते हैं और फिर आते हैं वापस, ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आ रहा हूँ, और यहाँ लिख दिया कि टेस्टिंग। एक हमारे पास H1 है, H1 सही है,
इसके अंदर नेम लिखा और एक बना दिया स्पान और उसके अंदर लिख दिया अहमद, सेव किया, वापस आते हैं दिस, ठीक है, कंसोल में देखने के लिए। नेम किसके अंदर रखा हुआ है? H1 में। अहमद किसके अंदर रखा हुआ है? स्पान के। लेकिन स्पान अपने पेरेंट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करता है, इसी तरह H1 जैसा ही दिख रहा है। क्लियर है? ओके। आईडी टेस्टिंग हेडर, यस यस, टेस्टिंग डैश हेडर। कुछ समझ में ही नहीं आया। थोड़ी देर उस काम को छोड़ते हैं और यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए वो बना रहा हूँ, एक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म, टेस्टिंग। सर ये कोड डाला आपने? नहीं, सर ये वाला दो क्लास का एक साथ कोड डाला। देखते हैं, सही है। ओके, मैंने बोला var टेस्टिंग H1 इज इक्वल टू, कैसे मंगवाएंगे? डॉक्यूमेंट डॉट राइट। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? ऐसे मंगवाएंगे? तो बताओ ना, क्या सुन रहे हो? हम ये H1 मंगवाने, ये राना साहब क्या सुन रहे हो भाई तुम? कुछ नया आपके प्रोग्राम में कुछ नया ऐड करने का सोच सही है। ये तो सीख ले पहले। कंसोल डॉट लॉग टेस्टिंग H1 सेव किया और ये मेरे पास हेडर आ गया। हेडर को अगर मैंने खोला तो नेम के साथ एक स्पान है मेरे पास, ठीक है। ओके, सर राइट भी एक एलिमेंट आ गया था। हाँ, आपने पढ़ाया नहीं राइट? डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं वो हाँ पढ़ाया। पढ़ाया तो था यार, क्या हो गया इसको भाई? टाइप करो इसको। सर वो मैं अपने आप को कंफर्मेशन करा रहा था सर। आईडी, स्पान को मैं एक आईडी दे रहा हूँ, आईडी सब हेडर सेव। हमको बोला स्पान याद भी तेरे को। var सब हेडर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी दिस सब हेडर, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग सब हेडर। सब हेडर में क्या मिलेगा? स्पान का पूरा टैग मिलेगा, सही है। अच्छा इधर देख लो, अब अगर मुझे एक बात गौर से बताना, गौर से सोच कर बता रहा हूं, ये H1 है पूरा, सही है। H1 के अंदर कितने चाइल्ड हैं? दो चाइल्ड हैं, बता रहा हूँ, दो चाइल्ड। आईडी एक चाइल्ड उसका ये है और एक चाइल्ड उसका स्पान है। अच्छा एक वो जो बीच में नेम है, नेम है और दूसरा स्पान है। उसका स्पान है, सही है। स्पान ने भी सही बोला तू। हाँ, और तुक्का मारा नहीं तुक्का मारा सर। नेम क्यों है? क्योंकि वो भी तो उसके अंदर वैल्यू रखी हुई है ना। क्यों तो तीन होता है। हाँ, वो सब चाइल्ड है, वो सब चाइल्ड है, उसकी बात नहीं हो रही अभी। हाँ समझे। अच्छा अब मुझे ये बताओ, अगर इसके, अगर बहन भाइयों की बात करें तो ये इसकी सिबलिंग कहलाएगा? क्यों? हाँ क्योंकि उसके बराबर में उसके साथ है ना, ठीक है। भाई ये जो भी है सिबलिंग काउंट होता है यहाँ पे, सही है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं किधर, सब हेडर डॉट सिबलिंग्स, क्या भाई? फिर तू बोलेगा ऊपर से जारी नहीं करो। यारी एक्सप्लेन करूंगा इसको फिर दिमाग खराब हो जाएगा। प्रीवियस सिबलिंग, ठीक है। सब हेडर डॉट प्रीवियस सिबलिंग्स सेव करा। पुरानी वाली सिबलिंग लाइक जो इसके पिछले वाली सिबलिंग है ना वो बताओ। हाँ, नहीं इसके पीछे वाले तो आम के चले गए। उसने मुझे नेम बताया, बिल्कुल सही है। स्पान के पहले वाली वैल्यू क्या है? पहले वाली वैल्यू मतलब क्या, मतलब वापस आते हैं किसमें? H1 में, ठीक है।
मैंने इस एलिमेंट को गेट करा, ठीक है, जो कि किसका सिबलिंग है, नेम का, ठीक है। अगर आपने इस एलिमेंट को गेट करा और आप इससे पिछली सिबलिंग पूछोगे ना, तो वो आपको ये वैल्यू बताएगा। क्लियर है? तो ऐसे तो वो इसका अबाउट आएगा, नेक्स्ट सिबलिंग वाला आगे, नेक्स्ट सिबलिंग वाला आगे वाला भी बताएगा, आगे वाले भी बताएगा, ठीक है। तो आगे वाले को भी चेक कर लेते हैं। अच्छा एक मिनट, अब बताओ, अगर मैं दोबारा प्रीवियस सिबलिंग लिखूं, अब क्या बताएगा? इधर से देख के बताओ। कौन सा वो स्पान से तो पीछे आ रहे हो आप। अनडिफाइंड और नल क्यों बताएगा? पेरेंट बताएगा, ठीक है, देखते हैं। सेव किया मैंने, नॉट दिस, सेव किया, नल। सिबलिंग की बात हो रही है, सही बोल रहा है यार, सिबलिंग की बात हो रही है, पेरेंट या चाइल्ड की बात नहीं हो रही। चाइल्ड सिबलिंग तो उसके बाद 2 ही थे, तो सही तो है, सही है भाई। सिर्फ कौन कौन है, नेम और स्पान, ठीक है। आपने जब इससे पूछा स्पान से कि तुम्हारी प्रीवियस सिबलिंग क्या है, तो उसने बता दिया भाई नेम। अगर नेम से पूछे तो बता, बिल्कुल बताएगा, कैसे बताएगा देख लेते हैं। टेस्टिंग हेडर, टेस्टिंग H1, सेव किया, इसको रेंडर करा, और मैंने बोला डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट सिबलिंग क्या बताएगा, टेक्स्ट। क्यों बताता हूँ, डॉट नेक्स्ट सिबलिंग, सेव किया, स्क्रिप्ट गलत बता रहा है, नहीं नहीं वायरस नहीं आया, नहीं यार। तो H1 की दिए तो उसके आगे सही है, सही है, सही कह रहा है अगला। एक मिनट, एक मिनट, सब हेडर, नेम को कैसे आईडी देंगे, नेम खुद उसके यस यस यस, डॉट नेक्स्ट। नहीं 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 नहीं, ये वाला फंक्शन मसला कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। तो बोलना पड़ेगा कि हाँ। अच्छा ये बताओ, प्रीवियस सिबलिंग क्लियर है? सही है, ओके, सही है। उसका बताएं क्या हुआ। हाँ हाँ, उसका मैं बताता हूँ अभी थोड़ी देर में, ठीक है, ओके। वापस आते हैं, ये यहाँ पे पॉज करेंगे, इसके पास अभी दोबारा आएंगे हम। प्रीवियस सिबलिंग सबको क्लियर है? सही है, याद रखना, ये पूछना यस यस, भागेंगे बता के जाएंगे भाई, जहाँ इतना बता दिया वहां वो भी बताएंगे, ठीक है। अच्छा अब सारे बताओ कि एडिट का जो बटन है वो कैसे क्रिएट होगा? बटन से वो आ रहे हो, हमको तो पता ही नहीं। कहाँ पे, इसके बराबर में हो जाएगा ना, जो 2 बटन इसके बराबर। किधर, लाइन नंबर बताओ आपको सर डालना मुझे, डालना है। अगर मैंने यहाँ लिखा ए, डिलीट के बराबर में आए, ऐसे ही आएगा? कहा कैसे आएगा ये, तुम दोनों बताओ भाई, तीनों पीछे वाले क्या कर रहे हो, कैसे आएगा? डिलीट के बराबर में चाहिए, इसके बराबर में। डिलीट के अंदर करेंगे, LI के अंदर करेंगे? LI के अंदर सर। सही है, ओके। इधर आते हैं, वार एडिट बटन EL। अब देख लो कल वाला काम रिवाइज हो रहा है। इज इक्वल टू एडिट का बटन क्रिएट कर रहा हूं, डॉक्यूमेंट क्रिएट एलिमेंट, बटन क्रिएट हो गया, सही है। इसके अंदर की वैल्यू क्रिएट करनी है, सही है। इधर आते हैं, वार एडिट बटन टेक्स्ट वैल इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड, सही है, क्रिएट टेक्स्ट नोड। और इसके अंदर क्या लिखेंगे, इनपुट EL डॉट वैल, नहीं एडिट द बटन EL आएगा, वो आपको एडिट द बटन एडिट आइटम आएगा, ये सर बटन का नाम होगा ना। यस वो मैं ऊपर वाला देखता, सही है, काम हो गया, इतना काफी है,
नहीं टीचर वो भी तो बनाएंगे। क्या कह रहे हो? यस, एक्सेस कैसे करेगा वो? हाँ, उसके अंदर इसको दे देंगे जनरेट li डॉट अपेंड चाइल्ड एडिट बटन टेक्स्ट वैल्यू एडिट बटन टेक्स्ट वैल्यू el टेक्स्ट वैल्यू तो आएगा भाई, टेक्स्ट वैल्यू भी तो आएगा, वो यहाँ लिखेंगे एडिट बटन el डॉट अपेंड चाइल्ड आएगा। अरे दो क्यों आए? एडिट बटन टेक्स्ट वैल्यू। इसके बाद उसको डाल दिया सेव किया और वापस आते हैं। ए दिस आ गया भाई। बी क्रिएट एलिमेंट समझ आया क्या? क्या हो गया यार? आपको एडिट की वैल्यू भी तो बटन के अंदर रखनी है, पहले उसको अपेंड करा, फिर बटन को एलआई में रखा, उसको भी अपेंड करा। इसको समझाओ ना। समझता ही नहीं है किसी की। पहले उसकी एडिट कैसे यार यही तो तुम्हें करके लाना था। क्या करेगा ये लोग? टिक कर कुछ भी नहीं हो रहा, नाम चेंज करो। फंक्शन भी नहीं बना। सही है, ओके बताओ क्या करेंगे एडिट में? एडिट में क्या करेंगे यार? तुम कोशिश तो कर कर आते यार। एक नया फंक्शन बनाएंगे कहाँ पर? वहाँ पर जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट तो है जावास्क्रिप्ट ऊपर जाए बढ़िया बना लेंगे। चल पहले एक अच्छा कमेंट दे दे क्या सुंदर लाल सुंदर है। अरे एक चीज पूछ दी थी। हाँ आप जो उसको बताएंगे ना आइटम वगैरह जो भी लिखेंगे तो नीचे आएगी तो बटन सारे उसके आगे चिपक के आ रहे हैं डिलीट और एडिट वाले। क्या मतलब? मतलब आपने जैसे कि कुछ भी फूड की आइटम लिखी कोड की? फूड का कुछ भी फूड का आइटम लिखा कोई भी आइटम नीचे आया सही है और बटन उसके आगे बिल्कुल चिपक के आ रहे हैं हाँ। दोनों बटन। आप ये करेंगे नाम यहाँ पर लेफ्ट पर है और बटन दोनों राइट पर है। नहीं नहीं नहीं, ये आप करोगे सीएसएस से हो जाएगा ये। स्पेस कैसे होगी? तो आप सीएसएस लगाओ हो जाएगी। जब एक मिनट सबर सबर एक मिनट, जब क्रिएट कर रहे हो सेट एट्रीब्यूट करके ऑन क्लिक पे फंक्शन चल रहा है, जब क्रिएट हो सेट एट्रीब्यूट से क्लास सेट करो, वहां जाके काम कर लो। तो समझ आया? नहीं सही है हम कल शुरू में नहीं आया था ना ये नहीं कल शुरू। अच्छा ठीक है, अभी आएगा दोबारा। सही है। फंक्शन एडिट आइटम कंसोल डॉट लॉग एडिट हो जाएगा। नहीं करेगा एडिट आइटम कहाँ पास करेंगे इसको? ठीक है, जावास्क्रिप्ट में अगर आपको किसी एलिमेंट पर, कल वाले स्टूडेंट, ठीक है, कोई एट्रीब्यूट सेट करना हो, उसके लिए आपके पास मेथड है सेट एट्रीब्यूट। मैंने बनाया अभी। हाँ एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट क्या होता है? बस मैं थोड़ी देर में घर निकलूंगा फिर बताऊंगा। इनपुट के अंदर जो प्लेसहोल्डर होता है एडिट बटन el अभी जो क्रिएट करा था, सही है, डॉट सेट एट्रीब्यूट नॉट दिस डॉट सेट एट्रीब्यूट। मैं इस पे एट्रीब्यूट सेट कर रहा हूं। कौन सा? ऑन क्लिक बटन का एट्रीब्यूट है भाई, नजर आ रहा है बटन का एट्रीब्यूट है ये। भरोसा है सर। सही है, भरोसा नहीं अपना बताओ। फंक्शन भी तो डालना चाहिए। सही है, कॉमा, और यहाँ पर आएगी इसकी बटन की वैल्यू। ऑन क्लिक का फंक्शन कहाँ पास हुआ हुआ है? ये रहा, कॉपी करा और इसको पास कर दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे क्या देंगे? कुछ भी नहीं, अभी सेव और आ जाते हैं वापस। ऑन क्लिक का जो अभी जो आपने बनाया एडिट के लिए उसका आपने बटन बनाया नहीं तो आपने ऑन क्लिक लगाया तो ऑटोमेट जावास्क्रिप्ट से लगाया ना। डिलीट वाला काम कैसे कर रहा था कल? वही तो काम करा है। कहाँ लगाया बताओ, बता दो मुझे कहाँ लगाया। वो तो डिलीट ऑल है, सिंपल डिलीट की बात हो रही है। हाँ इसके लिए भी क्यों लगाया जब उसके
डिलीट ऑल तो आपके पास वो बटन होगा जो ऐड आइटम के बराबर में होगा, जो सब काम करेगा। इसको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, इसको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो सब डिलीट करेगा। आपने वो डिलीट करने हैं जो आइटम आप रेंडर कर रहे हो इंडिविजुअल। अगर इंडिविजुअल करनी होगी तो जावास्क्रिप्ट में करेंगे वरना HTML में करेंगे। एक बात कर रहा हूं मैं कि हाँ ऐसे ही करेंगे। हाँ बोल रहे, आप भी कंफ्यूज लग रहे हो। नहीं कंफ्यूज नहीं लग रहा, तुम बात को समझ ही नहीं रहे। की बात समझ आती भी नहीं है सर, आपकी तू समझ मुझे नहीं आती समझ। बता दो, बता के नहीं यार तभी तो बोलो एक समझ। कौन है? अभी भी उसके बराबर में नहीं आएगा। ऐड आइटम और डिलीट आइटम आप HTML में लिखोगे। क्यों? ऐड से आप डेटा ऐड करोगे, डिलीट ऑल से डिलीट ऑल करोगे। डिलीट का बटन सिंपल, जो हर इंडिविजुअल वैल्यू डिलीट करेगा वो आपको उसके साथ ही जनरेट कराना पड़ेगा, क्योंकि आपको इंडिविजुअल आइटम एक साथ डिलीट नहीं करवाना। हर आइटम जो रेंडर होगा लाइक दिस ए और बी, मैं जिस पे क्लिक करूं वो वाला डिलीट हो, तो उसके लिए जब इंडिविजुअल आइटम आपका जनरेट हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, तो उसके साथ आप डिलीट बटन खुद क्रिएट करोगे। इसी वजह से एडिट भी हाथ के हाथ करवाना है। तो एडिट जब क्रिएट होगा किसके अंदर होगा? उसी के अंदर जहां आपका LI क्रिएट हुआ है। क्लियर है? तो सर एडिट पूरा अल्फाबेट करवाना है या ऊपर सिर्फ जैसे अगर मैंने बी पे एडिट करा तो ये वैल्यू पूरी एडिट होनी चाहिए। यानी कि पूरी यस, हाँ हाँ ठीक है ना? एडिट हो गया जो बटन है, अगर आप कुछ नहीं भी लिखेंगे तो भी शो होगा। हाँ, आप ऐसा करेंगे अगर एक आइटम, जैसे कि आपने पहली आइटम लिखी वो तुम तब कर तो जाके सकते show हो यार। अगर होगा। कोई आइटम शो ना हो तो डिलीट हाँ, और बिल्कुल show होगा। हाँ सही है, और पॉसिबल जैसे है। एक भी आइटम हाँ पॉसिबल है, क्यों नहीं? सही है। ओके, अब अगर मैं एडिट पे क्लिक करूं तो क्या होगा? इंडेक्स हो गए, एडिट, ऐड कर दो। एडिट, ऐड किया है बे। सही है। एडिट पे क्लिक कर रहा हूं तो एडिट तक तो आ रहा है। ठीक है, ओके, कैंसिल करना है। हाँ, ये तो सिंपल है। बस सही है। क्या एडिटिंग करनी है इसमें? करनी है ना, भी करेंगे, एक ही तरह से क्या जाए? करेंगे भाई। एक ने यार यूजर इनपुट बना दो, तो कर सकते हैं। नया यूजर बना दो, कोई नया HTML करके उसको ओवरराइट कर दो उसमें। सबर तो करो, तुम इतने आगे भाग रहे हो यार। ओके, दिस इस बिल आ गया। क्या होता है इससे? ये हम ये लिख एक है। सर बच्चा नहीं है समझ आया, सर बताओ। बताता हूँ। EL, ठीक है। एडिट आइटम जहां मैंने पास किया था वहां आर्गुमेंट में दिस भेजा, पैरामीटर में EL रिसीव कर रहा हूँ। ये की जगह कुछ और नहीं लिखना हाँ। है। जो मर्द तुम्हारा नाम भी चलेगा। सही है। अब EL को कंसोल करा लेता हूँ, आपको समझ आ जाएगा दिस क्या कर रहा है। सही है। EL, EL, सही है। सेव किया और रिफ्रेश। ए जावास्क्रिप्ट का सबसे खतरनाक काम है ये। सी एडिट। जब मैंने एडिट पे क्लिक करा तो उसने मुझे वो बटन ला के दिया जिस पे क्लिक कर रहा हूं। अभी अगर मैं इस पे एरो लेके जाऊंगा ना तो ये हाईलाइट होगा, देखना हाईलाइट हो गया। वो इंडिविजुअल जिस पे आप क्लिक कर रहे हो, सिर्फ वो वाली वैल्यू, उस एलिमेंट को टारगेट करने के लिए आपने इस पर दिस लगाया है। एक ही पे लगाया हुआ है क्योंकि वो खुद जनरेट कर रहा है, तो हर किसी पे वो खुद लगा के देगा। अब देखो मैं अब इस पे क्लिक करता हूं, इस पे क्लिक करा, एक और आया। अब इस पे क्लिक करूंगा तो ये हाईलाइट होना चाहिए दिस। एक और एट्रीब्यूट होता है बटन का, डबल क्लिक। डबल क्लिक, ये डिलीट आइटम के बटन के अंदर ही एट्रीब्यूट ऐड करवा दो, उसी के साथ फंक्शन कॉल करवा दो एडिट के लिए। डबल क्लिक करके ऐड कर दिया, वर्क करेगा? नहीं, ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा अब बताओ, आपके पास दो चीजें हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? एडिट के लिए प्रॉम्प्ट खुलवा दें। नहीं, प्रॉम्प्ट नहीं खुलवाए ना। अगर एडिट में करे वो Prompt क्यों खुलवाए? यही वाला हाईलाइट हो जाए सी, हाईलाइट हो गया, हाईलाइट हो गया, वैल्यू कहाँ जाए? ऊपर ना, इधर ही जहाँ पे लिखी कंसोल उधर ही में आ है। जाए। अबे कंसोल में क्यों आ जाए? यूजर इनपुट पे चाहिए था। मुझे वैल्यू ये एडिट वाली कहीं चाहिए तो सही, कहीं कहाँ दिखाएंगे? इसके साथ इनपुट नहीं खोलेंगे। दो चीजें, या तो यहाँ दिखा दे या तो प्रॉम्प्ट खोल लें। के ऊपर इनपुट बोल दें, सी हट जाए।
यार क्यों हट जाए, सबर सबर सबर, बता रहा हूँ, चैंपियन को बताने दो, ठीक है। एडिट बटन पे जब मैं क्लिक करूं तो ये जो वैल्यू है एडिट आइटम की, लाइक सी, कहीं दिखानी तो होगी कि ये वैल्यू एडिट हो रही है, तो या वो यहाँ दिखाएं कि यहाँ पे उठकर आ जाए वैल्यू जिसपे क्लिक हुआ है, या फिर वो प्रॉम्प्ट में खुलवा दें। यहाँ सही है सर, यहाँ सही है, यहाँ अच्छा लगेगा। हाँ ये दोनों में same है। दोनों हैं, दोनों समझ में नहीं आ रही। नो 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 नो, उसके ऊपर आप इनपुट नहीं खुलवाओगे, आप उधर इनपुट खुलवाओगे जहां से सारा डेटा रेंडर हो रहा है पहले से, वैल्यू उठ के यहाँ जानी चाहिए भाई। हाँ तो ये थोड़ा सा मुश्किल नहीं, अभी और मुश्किल आएगा। उसके ऊपर नहीं होता, जैसे फोल्डर का रीनेम करते हो, हाँ जैसे आप फोल्डर का नाम रीनेम करते हो, उसी तरह से नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, इस तरह पॉसिबल नहीं। तुम चाह रहे हो कि इसके ऊपर एक अपडेट का बटन, खुद अपडेट का इनपुट क्रिएट होकर आ जाए? नहीं नहीं नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है, गलत है। क्या क्या? एडिट का जो बटन हम जब टैप करें ना उस पे, तो सी है ना, वो हाईलाइट हो, उस पर बैक स्पेस दबाए तो सी हट जाए, फिर जो लिखे उस पे बैक स्पेस दबाए सी हट जाए। अच्छा, जब जो टाइप करेंगे नाम, कहाँ टाइप करोगे तुम? तो ऊपर वाले पे। हाँ समझिए क्या बोल रहा है। एक मिनट सबर तो कर यार। नहीं आप नहीं, कोई भी फोल्डर में जाए, ये रहा, समझिए बैक स्पेस दबाए, हां पे F2 दबाए, ये हो रहा है ऐसे। नहीं इस तरह नहीं करेंगे हम, नहीं इस तरह पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि आपका जो टैग है वो अगर H1 का है तो इनपुट में कन्वर्ट कैसे होगा? वो तुम्हारा LI जनरेट हो रहा है, उसको आप ओवरराइड कर रहे हो इनपुट से। ये तो टोटल पॉसिबल इम्पॉसिबल काम है। ये वाली चीज तो कैसे हो? ये चीज तो जिसने विंडो बनाई है उसने कितने सालों में बनाई है, आप उस साल का तजुर्बा तो देखो। साल लगाओ। ये तो आप वो बात कर रहे हो कि भाई वहीं पर वो कोई ऐसी चीज जनरेट हो जाए जो, यार ये पॉसिबल तो है लेकिन ये सही नहीं है। इसके लिए सही है आपको जब किसी वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन की बात, आप ये जो वक्त बात कर रहा है किसी मोबाइल एप्लीकेशन में मुझे दिखा दो, किसी वेबसाइट पे मेरे को दिखा दो ये। कहाँ मुझे दिखाओ ना अभी, हाथ के हाथ रीनेम पॉसिबल नहीं है। आपको वो कहीं और खोल के देगा, या तो एक अच्छा सा फॉर्म बना देगा। MS ऑफिस पे पॉसिबल है, MS ऑफिस पे पॉसिबल है। वेब एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, एंड्रॉइड iOS पे मुझे कहीं भी लाके दिखा दो, ये चीज पॉसिबल नहीं है। फॉर्म खोल के देता है ना कोई? बोलो बोलो बोलो। प्रॉम्प्ट ना, हाँ वो जो आपका कस्टमाइज इनपुट, तो कस्टमाइज इनपुट आप खुद बनाओगे। कस्टमाइज छोड़ दे, आप खाली ऐसा करेंगे इनपुट सेंटर में उठ के आ जाए। इनपुट सेंटर में उठ के नहीं आएगा, हम करेंगे ये, मैं बता रहा हूँ, हम जो करेंगे मैं वो बता रहा हूँ। हम इस पे क्लिक करेंगे, ये जो सी है ये उठ के यहाँ चला जाएगा, और ऐड आइटम का बटन रिप्लेस हो जाएगा किससे? अपडेट से। सही है, करना ये है। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन पॉसिबल हैं, जो सही ऑप्शन है उस तरफ जाओ ना। क्या? चलो देखते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। सिंपल सिंपल लग रहा है थोड़ा। सिंपल सिंपल नहीं लग रहा, आप देखो तो सही। ये जो बातें कर रहे हैं ये सारी पॉसिबल हैं, लेकिन बहुत लंबी होगी। हाँ ये कर लेगा, सही है। ओके, सबसे पहले हमारा काम है, जिसमें क्लिक कर रहा हूँ ना उसकी वैल्यू लाइक ये या ये उठ के यहाँ पर आ जाए। ये कैसे करेंगे? ठीक है, अगर मैं इसको बोलूं डॉट, जिसपे क्लिक हो रहा है, सही है, मुझे ये है, मुझे यहाँ पे जाना है सी पर, कैसे जाऊंगा? अभी सिखाया थोड़ी देर पहले। हाँ सर, क्या सवाल है? मैं एडिट पर हूँ, मुझे इधर जाना है सी के पास। ऐसे पीछे जाने के लिए वो आपने बताया था। अभी तो बताया है, प्रीवियस सिबलिंग, ठीक है। डॉट दो बार लगेगा ना, एक बार दो बार बी आई दो बार लगेगा। SIBLI। कोड देख के तो लग रहा है। चलो
नींद नहीं आएगी, कल रात भी नहीं आई नींद। मैं सुबह सोया हूँ 9:30 बजे। सपनों में सर आएंगे पल्लो कर लो का इसकी जब सुबह होती है मैं सो रहा होता हूँ। रोज लोग मैसेज करते हैं। आज मैंने किया गुड सर नाइट। तो धमकियां दी भाई मोबाइल सेव, आओ इधर आ जाओ। अब सही है, मैं क्लिक कर रहा हूँ एबी पर, अनडिफाइंड। नहीं नहीं, मैंने एस लगा दिया, एस नहीं लगाना था। क्यों लगा सर आपने तू कर सर क्यों हमारे एफ से 10 बार से खेल रहे हो सर आप अरे बस सही है, इतना सा दिखा रहा है ये सही है, बिल्कुल सही बोल रहा है वो। एक और पीछे जाना है, बटन लेकर आया, ये भी ये चाहिए, ये डबल ए चाहिए, एक और पीछे जाना है। ठीक है, ओके। प्रीवियस सिबलिंग, कॉपी डॉट प्रीवियस सिबलिंग। मैं आराम से बोलो। पीछे जा रही है आवाज आगे एडिट ए आ गया, और इस पे कर रहा हूं तो बी आ रहा है। ये तो हो गया एक तरीका। ये तो होगा आप इसमें ये भी कर सकते सर, लेकिन एक कंसोल पे शो कर नहीं नहीं, वो यहाँ आ रहा है, आप जब यहाँ लिखोगे ना तो जो आप कह रहे हो वैसे ही वर्क करेगा। नहीं चीजें मार रहे हो। नहीं नहीं, सही बोल रहे हैं भाई, ऐसी ऐसी चीज जो ये तो हो सकता है। एक अच्छा सवाल जो है ना पूछना अच्छे स्टूडेंट की निशानी तो है। ये समझ आया भैया, आगे का पूछ रहा है, ये सब मुझे समझ में आता है। उससे और ना चलना ठीक है, अच्छा ये लाने का कोई और तरीका पॉसिबल है? ये तो मैंने प्रीवियस सिबलिंग से आपको बता दिया, कोई और तरीका ये लाने का पॉसिबल है? पॉसिबल है सर, एलआई को पकड़े और उसका पहला वाला जो चाइल्ड है वो बता दे, तो ये आपको एक तरीका है, देखकर शायद ये वर्क कर जाए। लंबी करे सर हम लोग अभी तो बोल रहे थे आप। कॉपी नहीं नहीं नहीं, लंबी करने की बात नहीं है, आगे काम सिर्फ कॉम्प्लेक्स है, अब आसान नहीं है अब कुछ भी। सही है, ओके। कंसोल डॉट लॉग ईएल, बंद कर दे इसका वो बढ़ जाएगी दरवाजा बाहर का यहाँ ईएल का पेरेंट कौन है? ऊपर से खुला हुआ है। एडिट का पेरेंट कौन है? एलआई। सही है, हाँ। ओके। डॉट पेरेंट नोड, पेरेंट नोड में क्या मिलेगा? मिलेगा ना, एलआई मिलेगा। एलआई ए बी मिल गया, एलआई। समझ आया? समझ में नहीं आया समझ आया भाई? आप स्कोर को ओके, एक मिनट, अभी जाता हूँ। आपने बोर्ड को अभी जाएगा ना पेरेंट होगा, तुम्हारे दोस्त को नहीं समझ आया ना? क्या कह रहे हो, बोलो बोलो भाई। सही है, पक्की बात है। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे डॉट पेरेंट नोड डॉट इनर एचटीएमएल, अब क्या आएगा? एचटीएमएल के अंदर है एचटीएमएल आ जाएगी पक्की बात है, तीन चीजें पड़ी हुई हैं, हां एक वैल्यू, एक बटन, दूसरा बटन। सर मैं तुक्का मारा नहीं मैं इसे समझ गई। क्या आएगा भाई? सॉरी सॉरी एक दो, ठीक है, बिल्कुल सही बताया था, बिल्कुल सही बताया था भाई ने। दो दो बटन नहीं, बिल्कुल एक ही बटन आया जिससे क्लिक हुआ है, ऐप करेंगे तो बी वाला आएगा। ठीक है, ओके। ये तो हमारा काम नहीं कर रहा, जो हमने किया था वो पहला वाला काम सही थी। अच्छा, अब मुझे जो है, अगर मैं एक इसके आगे एक और चीज लिखूं, डॉट NODE वैल्यू, सर वो वाली क्या होता है अभी देखते हैं ना। वो वाला काम नहीं करेगा, अभी बनाया था। नहीं, वो पूरी चीज लाके दे रहा है, ये देखो ना। हमें क्या चाहिए? वो पूरा अच्छा पूरा सब कुछ सब कुछ वो बिल्कुल सही कहा था। इनर एचटीएमएल याद रखो, जब भी किसी चीज पे क्लिक करोगे उसके अंदर जितने भी चाइल्ड हैं सब लाके दे। सर ऐसा कोई मेथड नहीं है जिसमें हम एलआई को लिखे तो वो एलआई का जो पहला चाइल्ड है वो बता दे। डॉट चाइल्ड ब्रैकेट में 0, ऐसे कर देंगे तो फिर ए आ जाएगा ना। वो भी पॉसिबल है। ऐसा भी करके देखते हैं, पहले ये देखते हैं नोड वैल्यू से क्या आ रहा है।
बता रहा हूँ ना, सेव किया, रिफ्रेश, ए बी, ठीक है, ए। थोड़े ये लाके दे दिया। नोड वैल्यू क्या कर रही है अभी? आप अगर नोड वैल्यू को हटाओ और अब देखो जरा, नो 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 नो, गलत कह रहे हो आप। बी वो स्ट्रिंग मिला के दे रहा है, मुझे स्ट्रिंग की भी वैल्यू चाहिए। तो क्योंकि आपने क्रिएट टेक्स्ट नोड बनाया था, क्रिएट टेक्स्ट नोड जब आपने बनाया हो, उसका टेक्स्ट को अगर पकड़ना हो तो उसको पकड़ने के लिए आपके पास मेथड है, फीचर नॉट मेथड, विच इज नोड वैल्यू। इसको अगर पकड़ना है तो डॉट नोड, देखो मैंने आपको बोला था जब आप कहीं जाओगे ना तो वो ऐसा सिस्टम देंगे जहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क टैब भी नहीं चलेगा। गलत बात नहीं है, ऐसा ही है। 3 महीने की जो इंटर्नशिप होगी ना उसमें आपके पास ऐसा ही सिस्टम मिलेगा। नहीं वो नहीं चलता, अब पेपर वाला कोड नहीं चलता। ठीक है, सेव किया और वापस आए। अच्छा देख लो इधर क्या हो रहा है। इसको मैंने कॉपी करा, इसको मैंने कमेंट करा, लेट नॉट लेट वार प्रीवियस वैल इज इक्वल टू दिस, ठीक है। इनपुट ईएल, इनपुट ईएल क्या है ये, और इसके अंदर जो वैल्यू होती है जो हम लिखते हैं वो ये, सही है। डॉट वैल्यू इज इक्वल टू प्रीवियस वैल। अंकल वो जो अभी काम करवाया था ना उसको एक वेरिएबल बनाया है, ये एक वेरिएबल बनाया, उसमें वो जो सारा काम अभी कंसोल में कराया था वो रखा है, ठीक है। इनपुट ईएल डॉट वैल्यू इज इक्वल टू प्रीवियस वैल। इनपुट में रख दो क्या, जो जिस पे क्लिक हो रहा है वो इनपुट में जाके रख दो, वो आ जाएगा जो आपने कहा बता। सही है। आएगा नहीं आएगा? आएगा। पक्की बात है? पक्की बात बस सही है, मैं किसी और से नहीं पूछ रहा। ये गलत नहीं कर। तूने बोल दिया गवाही हो गई। आ गया भाई, चलो भाई, अभी तो किसी और से नहीं पूछा मैंने। अब मैं अगर बी पे क्लिक करूंगा ना तो बी वाला जाना चाहिए, जाएगा? ये जा रहा तो भी जाएगा। ये बोला नहीं जाएगा, अभी नहीं जाएगा, तो इसको क्या है ना, आ जाएगा। खुल जाएगा। एक नहीं बोल रहा है, उसका दोस्त हाँ बोल रहा है, सही है। बस सही है, उसको यहाँ बिठाओ यार। किसको नहीं इतना सा काम समझ आया? आप ऐसे पूछ रहे हैं, कोई बोले तो बेइज्जती हो। अरे बोल काम तो बने। अबे करेंगे भाई, पहले इतना काम तुम देखो तो सही, करेंगे वो भी। क्या असर नहीं हो रहा। पहले इसको समझो, बहुत थोड़ा सा काम किया अभी। नहीं बोल रहा है, बहुत हाँ इसको कहते खुल गई। है। अच्छा देखो, अब जब जिस पे क्लिक हो रहा है उसका आइटम चला गया यहाँ पर। अब आपको पता है कि भाई अगर बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है बी वाला आइटम एडिट हो रहा है, सही है। और ऐड का बटन रिप्लेस हो जाए किससे? अपडेट के बटन से। हाँ 4 साल लगे। फिर जाके वीडियो देखनी पड़ेगी। चालू हो जाएगा ये। एक बटन बनाएंगे। एक मिनट। वो बेकार है, उसको छोड़। ऐसे सही, बिल्कुल सही कह रही, ऐसे ही करेंगे। ऐसे कैसे ओवरराइड कर दे? वो क्रिएट एलिमेंट से बनाया है, वो एचटीएमएल से बनाया है। जाएगा फिर आप क्या? ये आप बोल रहे हो, हम इस पे भी तो एलिमेंट बना सकते हैं। हम बोल रहे हैं मैं उधर जो लिख सकता हूँ एडिशन से नीचे क्या यस ठीक है। आ सकता है, सही नहीं है ना? वो सही नहीं, जो वो सही नहीं। वो सही नहीं है, लेकिन ये जो बात कर रहा है क्लिक होने पे कोई पॉपअप आ जाए, सही है, वो पॉपअप लाना बूटस्ट्रैप से और फिर उसको हैंडल करना। वो खुद बना लेंगे। हाँ खुद बना लेना। नहीं नहीं भाई ऐसी बात नहीं करो। आप जब तक दूसरे अपना काम को कॉम्प्लेक्सिटी के लेवल पे खुद नहीं लेके जाओगे ना तो लगा तो लोग खुल जाएगा। ठीक है ओके चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला जब क्लिक हो जाए एडिट पर, ठीक है,
इसको ऐड करने को और तरीका नहीं। किसको ऐड करने क्या का? चाह रहा है? वो चीज चेंज करनी है। यहाँ से देख के बाहर ये पड़ा हुआ है वहां पे बी। हाँ तो और तरीका नहीं। मतलब तुम क्या चाह रहे हो? बी पे मैंने क्लिक करा, ये लो। हाँ, है। अब हाँ बी है, बी है, मेरे को कुछ और से मेरा नाम लिखना है वहां पर। हाँ तो ये वो चेंज करना है वहाँ तो ये बोला एडिट आइटम पे क्लिक करो तो कुछ पे। चेंज तरीका कोई और है नहीं क्या? है, दो तरीके हैं, तीन तरीके हैं। एक तो ये जैसा मैंने बताया, तो इससे तो यही आ गया ना, बी ही आ ये गया। आएगा ना सिर्फ वहाँ वो पर। तो बोला बी की जगह इसका नाम अब आ जाए। अब देखो सुनो मेरी बात, बी क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ बी था। अब आप इसको अपडेट करोगे और अपडेट पे क्लिक करोगे तो वहां वो ओवरराइट करेगा। बस ये वही तो पूछ रहे कब से। तो मैं वहां पे तक पहुंचा ही नहीं हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जितना काम करवाया इतना हजम हो गया। उससे चल 1 घंटा ही होगा। सही है, ओके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको एंटर करो। करेंगे ना भी यार, करेंगे भाई। कोड डालना आसान नहीं है अभी, आप सीखोगे नहीं वरना। सही है, ओके हम देखते हैं ये जो बटन है इसको अपडेट से कैसे रिप्लेस करें। और एक और बात, ओवरराइट नहीं, एक दे दो। इसको रिप्लेस करना है किससे? अपडेट आइटम से। ओके इधर आते हैं। भाई देख रहे थे वहाँ से। इधर आते हैं वापस, ऐड आइटम, इसको एक आईडी देते हैं। आईडी नॉट दिस, बहुत जज्बा, बहुत जोश में आ रहा है। आईडी ऐड डैश बीटीएन डैश ईएल। कॉपी करा, सेव करा, वापस आए। अभी पता चलेगा। अभी आर एड बीटीएन ईएल इज इक्वल टू, देखो भाई सारे गौर से देखो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी पेस्ट। जो ऐड का बटन है ना उसको एक आईडी दिया है और उसको जावास्क्रिप्ट में बुला लिया मैंने कनेक्ट कर दिया बस। कि भाई आपको जो है दावत की कॉल है। सही है, ओके मैंने बोला जब हमें प्रीवियस वैल्यू मिल जाए तो ऐड बटन ईएल डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू अपडेट आइटम। काम करेगा नहीं करेगा? सेव किया और रिफ्रेश करते हैं। पहले बताओ कौन कौन करेगा नहीं करेगा? काम करेगा? आपने किए तो होगा। नहीं नहीं, बटन बना लिया सर ने बेटा। कुर्सियां इधर बटन बता लिया। मैं सी पे क्लिक कर रहा हूँ, बताओ कौन कौन करेगा? वर्क करेगा? पक्की बात है। और आप भाई? वर्क नहीं करेगा। नहीं करेगा, सही, इसका तो जवाब नहीं है। तो बटन का इनर एचटीएमएल को ओवरराइड करेगा नहीं करेगा? करेगा। आप? सर शो होगा लेकिन वर्क नहीं करेगा। शो होगा, वर्क नहीं करेगा। ऐसी बात है अभी। ठीक है भाई, आप क्लास से बाहर जा सकते हैं। सही है, हमारा बटन ओवरराइट हो गया किससे? सी से। क्लियर है इतना? सर अब उस पे जो लिखेंगे वो जिधर है। वो इस बटन के क्लिक करने पे वहां आए। एक बात याद रखो दोबारा, सर तो मैं वही तो बोल रहा सुनो था। तो सही मेरी बात को, मैं कुछ नया बता रहा हूँ, कुछ नया बता रहा हूँ। इसके ये इसकी अभी इनर एचटीएमएल को आपने ओवरराइट किया अपडेट आइटम से। मेरी बात को बहुत गौर से सुनना। अब जब मैं इधर कुछ और लिखा, मैंने लिख दिया ये, अब इस पे जब क्लिक करूं ऐड आइटम वाला काम वाली फंक्शनैलिटी स्टॉप हो जाए और अपडेट आइटम से ये वाली वैल्यू कंसोल में आ जाए। तो यहाँ पे नहीं आ जाए? अबे अभी यहां तक तो लाओ, इधर लाएंगे ना। लाएंगे, क्योंकि मैं बताना क्या चाह रहा हूं, इसके पीछे क्या लगा हुआ है, यहां लिखूंगा नीचे आ जाएगा। यस, एक काम नहीं, वो भी वहां काम कर रहा है। सही है, तो ये कैसे करेंगे? अबे तुम्हारे तो अभी सारे जवाब फॉल्स आ रहे हैं। एक तरीका ये, एक तरीका ये, और आप क्या कह रहे हो? कुछ नहीं नहीं नहीं, नहीं। नीचे आ गया क्योंकि उस पे ऐड आइटम की फंक्शनैलिटी लगी हुई तो है। नहीं अच्छा सही सही है ना, हमने तो सिर्फ नेम को ओवरराइट करा, इस तरह तो नहीं चाहिए हमें। जब वो अपडेट आइटम हो जाए तो वो वाली फंक्शनैलिटी स्टॉप करनी है। और यस, अब अगर मैंने बी पे क्लिक करा, बी आ गया और ये अपडेट आइटम हो गया। मुझे इधर मैंने लिखा ये कहां पर, इधर
और ये वैल्यू इसके क्लिक पर यहाँ चाहिए, अपडेट नीचे वाली वैल्यू नहीं चाहिए। इसके लिए मैं क्या करूंगा? आपने वो आपने नया सर, वो कोड पर जाएं, लिखा, सब कुछ करा, तो वो चेंज नहीं हुआ, आपने नीचे आ गया वो। यस, क्योंकि चेंज करना था ना। हाँ करेंगे ना अभी, बहुत पीछे चल रहा है। करेंगे। पीछे नहीं, आगे जा रहा हूँ। बहुत नीचे, वो तो सबसे कब के बोलते हैं पहले आप ऐड, आपको समझ आ रहा है क्या होगा? यहाँ तक आएगा समझ? ओके, क्योंकि यहाँ पे ये हो रहा है, इसके पीछे मैंने सिर्फ इसके नेम को ओवरराइट करा है, इसके पीछे काम वही हो रहा है जो नीचे आइटम वाला काम कर रहा है। वैसे भी कर सकते हैं ना कि बता दे। अरे क्या बात है तुम्हारी यार, वो पहले वाला जो काम है वो सारा कमेंट करूँ क्या मैं? सर तो वो ब्रेक हो जाएगा ना। दोनों नहीं चल रहे, मैंने सिर्फ इसके नेम को ओवरराइट करा है, ऑन क्लिक तो जो लगा हुआ है वो तो वर्क करेगा। इसका ऑल्टरनेट क्या है वो देखते हैं, ठीक है? आओ एक और फंक्शन बनाए, कॉपी, और इधर बना लिया फंक्शन 2। ये आइडेट नहीं है, अपडेट आइटम है। फंक्शन अपडेट आइटम दिस console.log रनिंग, सही है? हार मानने से अभी देखना। मैंने तो अभी दूसरा शुरू भी कर रहा है। यस, पहले ये फंक्शन को कॉल भी तो करेंगे, कहाँ कॉल करेंगे? अपडेट के बटन पर, सही है? ओके, वापस आते हैं। मैंने बोला ऐड बटन EL डॉट सेट एट्रीब्यूट। मैं अगर सेट एट्रीब्यूट को ओवरराइट कर दूं अपडेट आइटम से, ऐड बटन खत्म और ये वाला काम जिंदाबाद। हाँ सही है, वो पहले वाला जो फंक्शन था वो हट जाएगा, अपडेट हो जाएगा, ये वाला काम चल जाएगा, सही है? अभी समझ आएगा? इतना समझ आया सेट एट्रीब्यूट क्या करता है? सेट एट्रीब्यूट आपका जो एलिमेंट होता है उस पे ये वाला एट्रीब्यूट सेट कर देता है। मैं इस पे लगा रहा हूं ऑन क्लिक, ऑन क्लिक नीचे से ही उठाते हैं। मैं सिर्फ जो हल्की चीजें होती है ना वो कॉपी करता हूँ। अरे एक बात बताएं, हाँ आपने ऐड बटन EL को बोला सेट एट्रीब्यूट, हाँ और इसका काम होता है कि एट्रीब्यूट को ऐड करना। यस, उसके पास तो पहले ही ऐड वाला काम लगा हुआ है। हाँ सही है, ये सवाल सही है। बट वो तो पहले से लगा हुआ है ना, हाँ, तो ये इसको ओवरराइट कर देगा। ये डायरेक्ट कर देगा ओ, इसको। ओवर, पहले वाला उसके ऊपर जो ये लगा हुआ है ना, ये क्या, एक मिनट, ये इसको ओवरराइट कर देगा। किससे? जो अभी मैं लिखने लगा हूँ। मैं क्या लिखने लगा हूँ? अपडेट आइटम को कॉपी करा, ऐड करने के लिए कोई और चीज नहीं लिखनी। नहीं कोई और चीज नहीं लिखेंगे। दिस, सही है? और कॉपी करके चलाए। हाँ भाई, कौन बोल रहा है कि ये नहीं चलेगा? ए, तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे। सी, हाँ भाई, मैंने क्लिक किया किस पे? बी पे। अब दबाऊंगा और मैंने इसको लिख दिया बॉल। बॉल को तो छोड़ो, अपडेट पे रनिंग आएगा नहीं आएगा? पर ऐड वाला काम रिप्लेस करेगा? ऐड वाला काम रिप्लेस नहीं करेगा, नहीं करेगा। नहीं करेगा वो, आपको और तुम क्या कह रहे हो? खाली रनिंग बताएगा। करेगा। और मौलाना साहब नहीं करेगा? क्या कहती हो आप? में करेंगे तो वो रनिंग बताएगा कौन सा। नहीं समझ आया? ओके, वापस आते हैं। ट्राई कर रहे हैं, ट्राई करके जाएंगे। सही है भाई, आप जा सकते हो। बार बार बोल रहा हूँ, कर रहा है, कर रहा है। सही है भाई। ओके, वापस आते हैं। मैंने एक फंक्शन बनाया, सुनो सुनो, वापस सुनो। एक फंक्शन बनाया अपडेट आइटम का जिसमें सिर्फ एक कंसोल चल रहा है, विच इज दिस। ओके ओके, मैंने बोला कि आपने ऐड बटन EL इसके इनर HTML में अपडेट आइटम कर दो। ठीक है? जब भी आप किसी HTML की वैल्यू को, जो कि इसके अंदर ये लिखी हुई है, जब भी जावास्क्रिप्ट से अपडेट करोगे, इनर HTML के फीचर से करोगे, तो वो उसको अपडेट करेगा। ठीक है? इसी तरह जब उसके पास कोई एट्रीब्यूट लगा हुआ है विच इज दिस ऐड आइटम, मैं उसके एट्रीब्यूट को ओवरराइट कर रहा हूं अपने ऑन क्लिक से और उसमें वैल्यू असाइन कर रहा हूं अपडेट आइटम, तो वो उस पिछले एट्रीब्यूट को ओवरराइट कर देगा मेरे वाले एट्रीब्यूट से। उसकी ऐड आइटम वाला फंक्शन खत्म, अपडेट आइटम वाला फंक्शन शुरू।
भाई जाग जा भाई। और राइट कैसे नहीं यार, देखो ना पहले क्या लगा हुआ था, इस पे ऐड आइटम लिखा हुआ है। ऐड, अब मैंने क्या रखा, सेट एट्रीब्यूट में ऑन क्लिक में अपडेट आइटम रख दिया, वो ऊपर बना हुआ है, ये रहा। यस यस यार, क्यों जब नो एक ही है, तो जब एक ही हो, जब स्ट्रिंग ओवरराइट हो सकता है, इनर एचटीएमएल की वैल्यू ओवरराइट हो सकती है, तो सेट एट्रीब्यूट ओवरराइट नहीं हो सकता। हमें सवाल है, हमने पेरेंट लगाया लगा तो रहे हैं सेट एट्रीब्यूट, सेट एट्रीब्यूट बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। इससे ज्ञान बन जाता है तो यस, नया क्यों बनाएंगे अभी, अभी कंडीशन हमारी वाली पॉसिबल नहीं है। सर अगर आप वन क्लिक को हटा देंगे उसी जगह पे, क्या आप वन क्लिक को हटाएंगे हाँ और 2 मिनट के लिए क्लास लगाएंगे तो नया एट्रीब्यूट बनेगा, बिल्कुल बनेगा, और अगर जो चीज पहले से है वही वापस लिखेंगे तो रिप्लेस हो जाएगी। बिल्कुल आएगी। अब क्लियर है, कोई सवाल आपका हो तो बताओ, समझ आया। वीडियो के सर से वो डाल देना, इस चैप्टर का डाल दो, बाकी किसी में नहीं डालना। सवाल तो करो, सवाल तो करो, सवाल। इस बेचारे के तो जवाब ही पहुंच आते। ओके, अब क्या करते हैं, मैंने बोला कि आप ऐसा काम, एक काम करो, console.log input el ना ना बाबा स्कूल Dot value. not this, इस पे नहीं चाहिए, x इस पे चाहिए, p सेव किया और रिफ्रेश। सर पहले करने से पहले बताओ होगा क्या। मैंने बोला है अपडेट आइटम का बटन जब क्लिक करें ना, तो हाँ। इनपुट की जो वैल्यू है वो कंसोल में ले आओ, बस। सही है, सही से। चलो रिफ्रेश, अब आसान रहा है। यहाँ की मतलब नहीं है। सही है, मैंने क्लिक करा ए पर और AHMED अपडेट पे क्लिक करा, अहमद कंसोल में आ गया एटलीस्ट। अब कंसोल को हटा के भाई तो जाएंगे ना वहां पर, अभी तो गए नहीं है, पहले इतना काम तो समझ में आ जाए तुम्हारे, इतना समझ आया सबको। सही, मतलब यही वीडियो उठा के जहाँ से उठाई थी वापसी वहीं पे पेस्ट करवा देंगे। और भाईजान डाले क्या हुआ समझो ना, दो लाइनें समझाते मेरे को। चीजें कैसे लगा एक्सपीरियंस है, और प्रैक्टिस। थोड़ा सा सीरियस होके समझोगे ना, थोड़ा सा अपने पे हावी करो कि भाई मुझे जाना ही इस लाइन में, करना यही है, यही करना है, इसी से रोजी कमानी, तो बस बाकी कोई चारा नहीं है। फिर कुछ आने नहीं बचेगा, तो सर पे आएगी ना, फिर कुछ सर पे आएगी ना जब, क्या पैसे नहीं मिलेंगे घर से, करना ही यही है। अब एक बात कर रहा हूँ, आप सोचोगे आपको जो है कमरे में बंद कर दिया 1 महीने के लिए, अब इंटरनेट है, कंप्यूटर है और आप हो, अरे आप इंटरनेट दे रहे हो, फिर कमरा भी बंद रख। मैं तो मर रहा हूँ। कमरा खुल नहीं सकता। कमरा तो नेट तो है ना, हम खोलना नहीं चाहते। ये खोलना ही चाहेगा फिर तो। ओके, एक काम करते हैं, मुझे क्या चल रहा है? अच्छा अब क्या करेंगे आगे भाई, सर आपको अब उसको वहां लाना है, वहां कैसे लाएंगे, हम लोग उसको देंगे कि तो नीचे सबसे नीचे तो क्या है, एलआई, इसको एलआई से कनेक्ट करना है ना। मुझे सबसे पहले ये जो LI है जिस पे क्लिक हुआ था, इसको टारगेट करना पड़ेगा, किसके लिए, अपडेट आइटम के लिए। सही है, जो कि फंक्शन से बाहर तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप, जो इसका स्कोप है वो इसके पास आने के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका स्कोप यहां से लेकर यहां तक है, कहां से, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। तो अब मुझे ये EL चाहिए इसके अंदर। सही है, एक काम करते हैं, एक ऊपर वेरिएबल बना ले, उसमें स्टोर करा देंगे, ये काम कर सकते हैं। ग्लोबल बना बोल तो कर सकते हो। सही है, आप बोल रहे हो नहीं, तुम सोचो ना उस तरह जिस तरह मैं सोच रहा हूँ। भरोसा रखो अपने आप पे। वार लोकल से इंटरनेशनल बनाएंगे।
वार टारगेट EL, जो कि इनिशियली अनडिफाइंड है। ठीक है, मैंने सबसे पहले क्या बोला, मैंने बोला कंसोल के बाद आप एक काम करा दो, टारगेट EL इज इक्वल टू EL। टारगेट EL में अब EL चला जाएगा, सही है। एक काम करते हैं, टारगेट EL को हमने ऊपर ऊपर कंसोल करा दिया। मैंने बोला इसके अलावा इनपुट वैल्यू के अलावा आप मुझे कंसोल करा दो टारगेट EL में क्या मिल रहा है। सही है, आओ चेक करते हैं। सेव किया और रिफ्रेश। EL में क्या है, वो टारगेट EL में मिल जाएगा यार। EL में जिस आइटम पे क्लिक कर रहे हैं वो नहीं मिल रहा, मिल रहा है ना यार। सही है, A B, ठीक है। एडिट पे क्लिक करा A पर और A के साथ लिख दिया मैंने अहमद। अपडेट आइटम पे क्लिक करा तो मुझे अहमद भी मिला और वो बटन भी मिला जिस पे मैंने क्लिक करा था। सही है भाई साहब, सही है। हाँ, इतना समझ आया, इतना समझ आया। मैंने क्या करा है, सिर्फ वो जो बटन मुझे इनपुट में मिल रहा था उसको एक वेरिएबल में सेव करा के नेक्स्ट फंक्शन में उसे कॉल करा है कि भाई क्या मुझे मिल रहा है, सब मिल रहा है। ठीक है, ओके। इसको बंद करते हैं, इसको भी बंद करते हैं। टारगेट EL सही है, विच इज दिस डॉट प्रीवियस सिबलिंग। प्रीवियस सिबलिंग में क्या मिलेगा, दिस डॉट प्रीवियस सिबलिंग, इसमें मिलेगा ये B डॉट नोड वैल्यू, इसमें क्या मिलेगी नोड वैल्यू, जब क्रिएट टेक्स्ट नोड से बना हुआ है। सही है, सही है। इसको ओवरराइट करते हैं किससे, इज इक्वल टू इनपुट EL डॉट वैल्यू, डॉट वैल्यू। आपने पढ़ा कैसे है ये, आपने कैसे सीखा ये? हम जैसों को जान मार के। पूरा दिन रात नए बच्चों को बिठा दो तो जो अभी अभी आया होगा तो बोले उसको मतलब ही तो अपने बात नहीं चलेगा। अरे क्या मैं यहाँ पे बैठ जाऊंगा। ठीक है, अच्छा ये बताओ ये लाइन वर्क करेगी या नहीं करेगी? ये पहली बार हाँ बोल रहा है और बाकी सारे उसके वैल्यू को नोड वैल्यू के अंदर क्या मिल रहा है, B रखा हुआ था, उसको ओवरराइट कर रहा हूँ किससे, जो नया लिख रहा हूँ। क्या वो करेगा, करेगा? क्या बोलते हैं, ये कंफ्यूज है अभी, क्या बोलते हो, कंफ्यूज हो अभी? करेगी, करेगी, सही है। समझ के लाएगा तो बोले मैं तो कर रहा हूँ ना। सही है, अब मैंने लिखा BA सही है, हो गया भाई। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, जब हाँ, जब आपकी वैल्यू ओवरराइट हो जाए, सही है, तो ये कंसोल भी क्लियर, ये इनपुट भी क्लियर हो जाए, ये जो अपडेट आइटम है ये अगेन रिप्लेस हो जाए ऐड आइटम से। तो ऐड अपडेट आइटम तो रिप्लेस नहीं हुआ ना, वो करा ही नहीं है, वो करा ही नहीं है रिप्लेस अभी तक। सही है, क्योंकि टारगेट EL में उसको मिला भाई वही है। मौलाना साहब समझ आया, रिप्लेस कैसे करेंगे? हाँ ये बताओ, इधर से बताओ। तो एम्प्टी से ओवरराइट कर देगा, नहीं चेंज होगा क्योंकि हमने करा ही नहीं है चेंज। ठीक है, देखो क्या करता हूं मैं, वो अगर यूजर वो वाली वैल्यू बिल्कुल फॉल्स, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, नहीं ऐसे नहीं होगा। आओ वापस आओ, देखते हैं। ऐड आइटम EL डॉट सेट एट्रीब्यूट,
सी का आगे नहीं लगा सकते थे हम सर। ऑन क्लिक, सबर सबर सबर, ऑन क्लिक, पुराना फंक्शन कॉल करवा देंगे। पुराना फंक्शन ओवरराइड कर दूंगा ऐड आइटम से, खत्म हो गई बात, सारी बात। सही है, ऑन क्लिक कॉमा दिस, वापस आते हैं, ऐड आइटम को कॉपी करा और इसको यहाँ पे ये मारा और इसको यहाँ पे कॉल भी कर दिया। मैंने बोला कि इससे पहले क्या करो, ऐड बटन EL, सबर सबर अभी जवाब देता हूँ, ऐड बटन नॉट दिस, ऐड बटन EL डॉट इनर HTML इज इक्वल टू दिस। आपने किसी ले लिया लो गए सुन लो। मेरा सवाल सही है, मैं कर जवाब दे रहा हूँ ना। ये भाई आप लोग पूरी लाइन लिखी, उसके आगे वो दो ले लेके थे उनके लिए और अपडेट आइटम जो 0 था वो कर देते तो टाइप हो जाता। नहीं होता, क्योंकि आप जो कह रहे हो ना वो फॉर्म तो क्लियर कर देता, लेकिन बटन को ओवरराइड भी तो करो। मैंने उसके इनर HTML को दोबारा ऐड आइटम करा, सेट एट्रीब्यूट को दोबारा ऐड आइटम कर दिया। उससे तो सब कुछ ताल्लुक नहीं है ना। क्यों नहीं ताल्लुक, वरना वो अपडेट आइटम ही रहेगा। वो क्या खत्म कब होगा, वो तो खत्म होगा ही नहीं। कब तक अपडेट करेक्ट, कब तक अपडेट करते रहोगे, मेमोरी फुल हो गई। सही है, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं इसको कॉपी करा, कॉपी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू दिस, सेव किया, वापस आते हैं, ए बी सी, मैं बी को कॉपी कर रहा हूँ, एडिट BALL, जबरदस्त, बॉल एडिट हो गया किससे, बी से, और आपका वो भी हो गया। अब अगर मैं जो लिखूंगा वो नीचे आना चाहिए, ABC, जबरदस्त हो गया यार। चैंपियन बैठे हुए मेरे साथ, अब बिला वजह परेशान हुए। ये ऐसी वेबसाइट बढ़ाएंगे, परेशान खुद हमको परेशान कर रहे हैं। सारी वेबसाइट बना लो, उनको ये वाली मेरी बना देंगे। ये मैं किसी और से बनवाऊंगा, उसको बात दूंगा। आज तो देखो भाई उनके पैसे भी करेंगे मेरे, आपके ये वाला तो बड़ी 10 प्रोजेक्ट के पैसे उसके एक प्रोजेक्ट में निकल जाएंगे। वेबसाइट अगर आप एक $10 की बना रहे हो ना, ये काम $100 का है। मैं तो सोचा पर पूरे दिन क्या क्या करता हूँ। सीखो पर्सेंट की भी सीखो। हिसाब लगाओ। कुछ भी नहीं है, 20,000 रुपए कुछ भी नहीं है। सबसे मुश्किल वेबसाइट बनाना तो ई-कॉमर्स की होती है ना। हाँ 2-3 दिन के बस, अगर दिन में 3-4 दिन, हाँ क्यों नहीं आते यार, फंक्शन बना के उसके साथ तब वो मेरा इधर से मामला अलग है, कंपनी से सैलरी है, फ्रीलांसिंग अलग है। कोर्स करा दिया फ्रीलांसिंग। उसका तो सही है, बाकी चीजें अभी मैं नहीं दिखा सकता। नहीं नहीं, बस नाम दिखा दिया ना, यही है। और एक काम करते हैं, अब अगर मैंने सी पे क्लिक करा तो ऐसा ना हो कि इसमें क्या चेंज करेंगे सर? बस तो वो भी बोल रहा हूँ बस बस का कितना चेंज नहीं बोलेंगे। जब आपने एडिट के लिए अपडेट आइटम प्रिंट कराया है, साइड में बल्ब चला दो, अंदर दबाया बल्ब चाहिए। P80 अपडेट, सही है, हर चीज आपकी अपडेट हो रही है। क्लियर है इतना काम, एक दफा रिव्यू कर लो और बता दो, जिसका जो सवाल है वो पूछ लो। चीजें बता। हाँ इसमें ये अपडेट का फंक्शन है हमारा और ये एडिट का फंक्शन है, सही है। जिस भाई का जो सवाल है वो पूछ ले। सर मेरा एक सवाल नहीं है इसमें। तो ये कोड मेरे को मेरा सवाल इतना पैसा है सर, इसकी बाहर क्यों नहीं है? हैं? बाहर की ऑफर पाकिस्तान में नहीं है, सारी दुनिया में ये काम हो रहा है। हाँ ऑफर कोशिश चल रही है।
इसमें कोशिश क्या कहाँ जा रहे हो? सामान बांधने के साथ आगे जाएगा। कहाँ जाओगे? आपको तो हम बहुत हुआ है इसमें भी इसमें ये आपने दिखा रहे थे उसे ये वो है, तो आपका काम देखते हैं लोग देखो इंग्लिश आ रही है सबसे पहले। कोशिश चल रही है। कोशिश क्या वो तो वहां जो- तक यार एक मिनट सर आपको तो आती होगी ना इंग्लिश? यार, क्या ख्याल है तुम्हारा? आईबेक्स से मैंने काम किया हुआ है, रिज्यूम रिकॉर्डिंग। ओके, मैं यहाँ पर आया, नोट पैड, रिकॉर्डिंग ऑन है ना? यस ऑन है, ठीक है। ये आपका जो है ना जावास्क्रिप्ट का एक समझो कि मेन आपका टास्क है, प्रोजेक्ट है, बेसिक प्रोजेक्ट मेरी नजर में। थोड़ा पीर तक मंगल तक टाइम दो। चलो मिड लेवल का प्रोजेक्ट है, ठीक है। आपको करना क्या है, सुन तो लो, सुन तो लो भाई, आपने भी सुनना है। मेरे पास मैंने पेज रेंडर करा तो, अच्छा ऐप का नाम है बिडिंग ऐप। ऐप के नाम से पता ना के सही है, बिडिंग ऐप सही है। ये काम मैंने पहले कभी करवाया नहीं है किसी को, लेकिन सोच रहा था और आज याद आ गया। अलग टाइप याद है। अब सुन लो मेरी बात, सुन लो, सुन तो लो, सुन लो, खामोश हो जाओ जरा। इधर देखो बाकी सारे भाई, इधर देखो, ठीक है। मेरे पास मैंने पेज रेंडर करा, मेरे पास हेडिंग आ रही है टोटल पॉइंट्स, स्क्रीन ऑन है। नोट में क्यों बता रहे? नहीं, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, सही है। मेरे पास सही है, मेरे पास एक हेडिंग है बिडिंग ऐप की, ठीक है। और मेरे पास टोटल कॉइन्स हैं, ऑलवेज रहेंगे 1000 जब भी एप्लीकेशन रेंडर होगी, ठीक है। मेरे पास 2 इनपुट फील्ड है। कितने इनपुट फील्ड है? 2। एक इनपुट फील्ड नंबर 1, सही है, वो क्या करेगी कि आप वो जो शर्तें लगाते हैं ना, सही है, आपको किस नंबर की बिड खेलनी है, आपको किस नंबर की बिड खेलनी है, आपके पास अवेलेबल नंबर कितने हैं ये मैं बता रहा हूं। अगर बिड खेलने वाला 1 से लेकर 6 तक, यानी 1 2 3 4 5 6 इनमें से कोई वैल्यू दे तो वो बोले ओके। 1 से नीचे 6 से बड़ा अगर वैल्यू हो तो वो आपको बता दे भाई आपके जो खेलने वाला नंबर है, जो बिड वैल्यू है, वो इनवैलिड है। मैं वो नहीं पूछ रहा, सही है, लेकिन जो आप कह रहे हो वो सही है, ऐसे ही होगा, ठीक है। 1 से लेकर 6 वैल्यू है तो सही है, यानी मैंने बोल दिया 2, उसने बोला ओके। अगर डाल दिया 7, इनवैलिड नंबर। ये तो अलग हो गया, इससे होना क्या करना, क्या आगे बढ़ना। कर बता रहा हूँ ना, इतना समझ आ गया। फिर आते हैं दूसरी इनपुट वैल्यू पे, वो एक नंबर चूज कर लिया उसने, हाँ, उसी से कनेक्टेड होगा। यस, उससे कनेक्टेड होगा। पहली इनपुट वैल्यू जो बिड नंबर लेगी, बिड नंबर ले लिया मैंने, डाला 2। टोटल कॉइन्स में क्या पड़े हुए हैं? 1000 रुपए, विच इज दिस ऑलवेज। नो 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 नो, ये कॉइन्स है आपके 1000। अभी जो आपने लिया है, जो आपने दिया है, वो बिड नंबर है, वो बिड नंबर है, ठीक है। अब उसके बाद जो दूसरी इनपुट फील्ड होगी ना, वो क्या होगी? एंटर अमाउंट टू प्ले, कि आप कितना लगाना चाहते हो, कितने पैसे लगाना चाहते हो। आपने लिए तो पहले 2 ना। अबे वो एक मिनट, वो जो 2 है ना, वो खेलने वाला नंबर है। मैं 2 नंबर पे बिड लगा रहा हूँ। अब आपने आपसे सवाल, जी 2 नंबर पे मैं बिड लगा रहा हूँ। अब आपने बताया कि मैंने कितने पैसे देने, ठीक है। पैसे 1 से लेकर बड़ा और 500 से छोटा। अगर आपकी वैल्यू 1 से बड़ी और 500 से छोटी हो तो एक्सेप्टेबल है, 1 से छोटी 500 से बड़ी हो तो अनएक्सेप्टेबल है, ठीक है, सही है। तो यूजर इनपुट में 2 लूप चल गए। यस, ओके। मैंने पहले इनपुट में डाला 2 और दूसरे इनपुट में डाला जिसमें पैसे देने हैं 200 रुपए, सही है। 1 से बड़ी 500 से छोटी है, एक्सेप्टेबल हो गया। जब आप प्ले का बटन दबाओगे, ठीक है, तब अंदर एक रेंडमाइज्ड डाइस जनरेट होगा 1 से लेकर 6 तक। जो रेंडमाइज्ड डाइस जनरेट हो रहा है वो, और आपका जो बिड नंबर था वो, अगर मैच हो जाए, मैंने 200 लगाए थे, ये 1200 हो जाए, रियल टाइम पे लाइव। नहीं, कैसे करना है वो मैं नहीं जानता। ये नहीं बता रहा ना मैं भी, ये नहीं बता रहा मैं भी। भैया सुनो मेरी बात दोबारा, अभी कंप्लीट नहीं हुई।
उसके बाद कंटिन्यूअसली जब तक मैं पेज रिफ्रेश ना करूं गेम चलता रहे। उसके बाद मैंने बोला अब मैं लगा रहा हूँ 3 नंबर पे, मैंने लगाया 500 रुपए। अगर जो रेंडमाइज जनरेट है वो मैच नहीं हुआ तो मेरे इन पैसों में तो पैसे माइनस हो। सर कसिनो का यस ना 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 ना, आपने खेलना इनपुट से, प्रॉम्प्ट हम कभी यूज नहीं करेंगे। अच्छा चलो एक और इसमें फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं। आपका जो नंबर था वो सही है, और यूजर का जो रेंडमाइज वो डाइस था नंबर, जैसे मैंने डाला 2, उसका भी आया 2। आप अगर 2 आया मेरा और उसका भी जो आ रहा है, एक डाइस दिखा दो वही वाला जो नंबर जनरेट हुआ उसका कैसे आएगा, ये आपका काम है। गाइस दिखा दो इमेज इमेज। अच्छा जैसे छक्के में 4 आया है तो 4 आ जाए, 4 वाला छक्के की इमेज आ जाए, और उसका जो जनरेट हुआ है रेंडमाइज का वो भी आ जाए। पैसे ऐड होते रहे माइनस होते रहे। एक और चीज लास्ट, जब आपका पैसे 0 से रह जाए कम तो जो प्ले वाला बटन है डिसेबल्ड हो जाए और ऊपर हेडिंग आ जाए गेम ओवर। सर सॉरी टू से वो मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी नहीं पता, लेकिन अगले टाइम मांगो। किस किस को समझ आया है? समझ तो आ रही है लेकिन सही है, ये पीर तक करके लाना है। सर वो मंगल को क्लास है ना, हाँ हाँ मंगल को गिलास है। वो लाएगा मंगल वो लंबी हमारे ग्रुप